बिना किसी को मकान दिए उसे उसके घर से उजाड़ना गैर कानूनी है, गलत है। हर व्यक्ति को पक्का मकान दो, और यदि आप पक्का मकान नहीं दे सकते तो केजरीवाल सरकार सबको पक्का मकान देगी। किसी के आशियाने पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। भाजपा की केंद्र सरकार एक हलफनामा एफिडेविट दर्ज कर देती है कि झुग्गियां तोड़नी है। यही लोग गंद मचा रहे हैं, इन्हीं की वजह से गंद है। और हम तो झुग्गी तोड़ना चाहते हैं, केजरीवाल हमें झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहा। ये एफिडेविट भारतीय जनता पार्टी की रेलवे विभाग ने, जिसको बीजेपी चलाती है, उसने माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको दाखिल करा। और मोटे मोटे तौर पर इस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट में भारतीय जनता पार्टी का रेलवे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यह कहती है कि रेलवे ट्रैक के आजू बाजू जो झुग्गी बस्ती झोपड़ी में लोग रहते हैं उनकी वजह से गंदगी फैलती है। वो लोग गंदगी का कारण है। उन लोगों की वजह से रेलवे ट्रैक साफ नहीं हो रहा है। और हम यानी कि रेलवेज, भाजपा का रेलवेज, हम इन झुग्गी बस्तियों को तोड़ना चाहते हैं, वहां से उजाड़ना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते, यानी कि अरविंद केजरीवाल के चलते, केजरीवाल सरकार के चलते, हम लोग उन्हें नहीं उजाड़ पा रहे हैं। हे सुप्रीम कोर्ट, हमारी मदद कर उनको उजाड़ने में। यह एफिडेविट भारतीय रेल, भाजपा द्वारा शासित भारतीय रेल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करा। रेलवेज ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि हम तो इन झुग्गियों को तोड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी बना चुके हैं। हम इस स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए दिल्ली की तमाम झुग्गियों को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की सरकार हमें झुग्गियां नहीं तोड़ने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट, हमारी मदद करो, हमें फैसिलिटेट करो कि हम इन झुग्गियों को तोड़ सकें। वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव में इन झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों के पास जाकर गलियों में घूम घूम कर कहती थी कि आप हमें वोट दो, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम आपको मकान देंगे, हम आपकी बस्ती नहीं उजड़ने देंगे। और चुनाव खत्म होने के कुछ ही महीनों के भीतर 18 अगस्त 2020 को यह हलफनामा दर्ज कराकर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम झुग्गियां तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमें झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहा है। इससे बीजेपी की असली मंशा और बीजेपी की मानसिकता साफ हो जाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, उनके राजनीतिक हस्तक्षेप के ऊपर, जिसके चलते दिल्ली में झुग्गी बस्ती उजड़ने नहीं दी जा रही है, जिस कथन को आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, उस कथन को, आपके उस एफिडेविट को, आपके उस हलफनामे को हम अपनी शान समझते हैं। उस हलफनामे को हम अपनी पूंजी समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, जब तक केजरीवाल सरकार है, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिंदा हैं, किसी का आशियाना उजड़ने नहीं देंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बस्ती से उजाड़ा नहीं जाएगा, हम उजाड़ने नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूं भाजपा वालों को कि बिना पुनर्वास करे, बिना रिहैबिलिटेशन करे, इस प्रकार से नोटिस चिपकाना, इस प्रकार से लोगों को डराना धमकाना, डिमोलिशन करने की धमकी देना, डिमोलिशन के लिए पहुंच जाना, यह गैर कानूनी है और अमानवीय है। और अरविंद केजरीवाल जी इसे होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी इन्हें मानती है कि ये लोग गंदगी का कारण है, इनकी वजह से गंदगी फैल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे तो बहस ही नहीं कर रहा था कि क्या झुग्गी बस्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो साफ सफाई पर बहस कर रहा था कि पूरी दिल्ली में साफ सफाई होनी चाहिए, हर जगह साफ सफाई होनी चाहिए, दिल्ली की हर गली नाले कूचे में साफ सफाई होनी चाहिए।
लेकिन यह हलफनामा चोरी छुपे दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी के रेलवे विभाग ने यह कहा कि इन झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा जाए, और उजाड़ने में एक बड़ा रोड़ा जो हमारे सामने खड़ा है, उस रोड़े का नाम है अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करो, हम इन्हें उजाड़ना चाहते हैं। कल केजरीवाल सरकार ने भाजपा के रेल विभाग भारतीय रेल को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें हमने साफ तौर पे यह कहा है कि बिना किसी को मकान दिए उसे उसके घर से उजाड़ना गैर कानूनी है, गलत है, और हम ये नहीं होने देंगे, असंवैधानिक है और हम ये नहीं होने देंगे। यहां तक कि इस चिट्ठी में केजरीवाल सरकार ने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को यह तक कहा कि हर व्यक्ति को पक्का मकान दो, और यदि आप पक्का मकान नहीं दे सकते तो केजरीवाल सरकार सबको पक्का मकान देगी। साथ ही साथ हमने एक सूची भी इस चिट्ठी में संलग्न करके एनेक्स करके केंद्र सरकार को दी है, जिसमें 45,857 45,857 घरों का जिक्र किया गया है कि इतने घर दिल्ली सरकार के पास हैं, इतने फ्लैट्स, इतने पक्के मकान दिल्ली सरकार के पास हैं। अगर आप नहीं दे सकते झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मकान, तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये इन्हीं के मकान है, इन्हीं के लिए बनाए गए हैं, हम देंगे मकान। लेकिन भाजपा किसी भी व्यक्ति को किसी का घर, किसी का आशियाना, किसी का परिवार, किसी के घर से छत ऐसे नहीं छीन सकती, और केजरीवाल जी भाजपा को यह करने नहीं देंगे। एक मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कूड़े की सफाई को लेकर। उस कूड़े की सफाई के मैटर में केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार एक हलफनामा एफिडेविट दर्ज कर देती है कि झुग्गियां तोड़नी है, यही लोग गंद मचा रहे हैं, इन्हीं की वजह से गंद है, और हम तो झुग्गी तोड़ना चाहते हैं, केजरीवाल हमें झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहा। कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, और डूसेब एक्ट ले लीजिए, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ले लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले लीजिए, आर्टिकल 21 उठा लीजिए, हर जगह एक ही चीज लिखी है कि यदि किसी व्यक्ति को आप, वो जिस आशियाने में रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी हो या बड़े से बड़ा घर हो, वहां से हटाएंगे तो उसको पुनर्वास करेंगे, उसको रिहैबिलिटेट करेंगे, उसे पक्का मकान देंगे। यही तो कहती थी बीजेपी, और आज 48,000 परिवारों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी उजाड़ने की मंशा है, पहली बात है हम उजड़ने देंगे नहीं। अगर तुम पक्का मकान नहीं दे सकते तो केजरीवाल सरकार ने आज चिट्ठी लिख दी है